दिया भजन में मेरे कृष्णा ने। यूं ही नहीं हम तुम्हारे दीवाने हैं। कि मेरे प्यारे तो प्रिय व श्रोताओं, प्यारे भक्तों, धीरे धीरे धुंधकारी ऐबों में पड़ गया और अब ऐब में पड़ने के बाद अपने माता पिता को उसने शताना शुरू कर दिया। जुआ खेलने लगा। जब घर में सारे पैसे खत्म हो गए तो माता के गहने बेचने लगा। जब मां देने लगी तो मां से जबरदस्ती करने लगा और जबरदस्ती करने के साथ साथ जब मां ने कहा कि बेटा तेरे लिए नहीं है, अभी तेरी शादी भी करनी है और बहुत कुछ करना है जीवन में, ये सब उस कार्य के लिए है, तो वो माना नहीं। उसने मां को तो उसने माता पिता को पीटना शुरू कर दिया। और सोना चांदी सब हारने लगा तो मां थोड़ा सख्ती से बोली, नहीं बेटा कैसे दे दूंगी। तो मां से चाबी छोड़ाकर जबरदस्ती निकाल कर ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना चांदी सोना था सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ भी नहीं रहा तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया। बिगड़ना आरंभ हो गया। अब महाराज रात्रि के 2-2 बजे हैं। काली पट्टी मस्तिष्क पर बांधकर आते हो। हाँ, पंडित जी कहने लगे कि ये रात के 2 बज रहे हैं, तुम अब कहां से आ रहे हो? और ये काली पट्टी जो तुमने माथे पे बांधी है, ये तो डाकुओं वाला हाल है। तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुमने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। हाँ, पिताजी को डांट कर बोला, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सटिया गई है। हम जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव को। कि महाराज बोले, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। कि संत समाज हितय बड़ भागी, और मानुष तन की रीत है भागी। मुझसे तो जो महात्मा जी ने कहा था वो सही हो गया। इससे तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। प्यारे, ये क्या होगा? एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। ये गोकर्ण जी वही गाय के पुत्र जो हैं वो है गोकर्ण। वही श्रद्धा से आत्मदेव को अपना पिताजी भी मानते हैं। हाँ, आकर के बोले, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मैं कई महीनों से देख रहा हूं आप किसी से बात नहीं करते, आप कोई कार्य नहीं करते, आप चुपचाप रहते हैं। कारण क्या है? बोले, बेटा मेरे पुत्र ने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। मेरे को बताइए, इतना कर्म मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर दिया जिसमें लास्ट में भी मुझे यही उपाधि मिल रही है? तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? घर में रहूं तो कैसे रहूं? घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया है और घर छोड़कर वन में कैसे जाऊं? क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया। क्या कहा सुनिएगा।
देहि स्थिता मंसूरे धीरे अभिमितं त्वजा त्वयं जाया सदा विमुञ्चयः पश्यामि जगमिदं क्षणादिष्टं वैराग्यरागासिक्तभेनिष्ठा। बोले पिताजी, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है, उस देह अभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ें। मैं इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलूं, चाहे ज्ञानी बोलूं, चाहे संत बोलूं, लेकिन शरीर की गति तो महाराज 3 ही होती है। कितनी? 3। आप सुन रही हो ना? आप समझ रहे हैं ना? तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको भागवत जी में एक एक बात स्पष्ट रूप से आपके जीवन को सुधारने की समझाई जाएगी। और जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, पूरे गांव को बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे 3 गति होती है। बोले महाराज कौन सी? जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, और कोई चौथी गति नहीं है। बोले अच्छा? बोले हाँ। फिर शरीर पे मैं कैसा अभिमान करूं? शरीर कभी मैं हो सकता हूं? नहीं। जिनको तुमने अपना माना वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आप कभी घर में एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं। देखिए, कभी भी आप जब परेशान हो जाएं या आपको अपने जीवनचर्या समझ में ना आए, तो आप एकांत में बैठ करके सबसे पहले एक ही प्रश्न करो कि मैं क्या हूं। शुरुआत यहीं से होती है, मैं क्या हूं। आप सोचिए मैं क्या हूं। मैं यदि आंखें हूं तो आंखें भी अंधी हो जाती हैं, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। मैं अगर पैर हूं तो पैर भी लंगड़े हो जाते हैं, मैं रोक नहीं सकता। मैं यदि कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। यदि मैं शरीर हूं तो इसे मरने नहीं देना मुझे चाहिए। हाँ, यदि मैं शरीर हूं तो मुझे इसे मरने नहीं देना चाहिए। बोले महाराज ये तो मैं रोक नहीं सकता। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद वो चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि बेटा तुम ठीक हो कि नहीं। बेटा तुम कितने दुखी हो, कितने सुखी हो। यदि बेटा बेटी मेरे हैं तो जन्म के पहले हमें सूचना क्यों नहीं मिलती कि ये बेटी तेरी है, ये बेटी मेरी है। हाँ, पिताजी हम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पता ही नहीं है कुछ। अच्छा, एक बात सोचो, हम दिन में सोचकर या सोकर उठते हैं तो जागने से पहले और सोने के बाद क्या होता है हमें मालूम है? नहीं। बोले महाराज रात्रि में सोने के बाद हम पर पंखा गिर पड़े या छज्जा गिर जाए हमें कुछ मालूम है? नहीं। क्योंकि जन्म से पहले मैं क्या था, मरने के बाद मैं कहां जाता हूं। 45 मिनट अपने आप से पूछिए मैं क्या हूं, ये सब क्या है। संसार मकान मेरा है तो लेकर जाता क्यों नहीं। तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी। कौन सी आवाज प्यारे? चल रे हंस अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। हो जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। इसी पर
गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को अपने मन की व्यथा सुनाकर उनसे कह रहे हैं क्या? ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में है तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथों से ये बातें बंद करो, दोनों हाथों से हरि के चरणों में अपनी हाजिरी लगाओ। क्या? ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीलो ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लियो, धुन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथों से ताली से बात करते प्यारे। श्री राधे। और भगवान हमेशा अगर बस में हो सकता है तो भक्त के, भगवान हमेशा अगर वश में हो सकता है तो भक्त के, और भक्त अगर वश में हो सकता है तो भगवान के, तीसरा कोई नहीं। बोले महाराज, अब गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी मैं तो एक बात तुमसे कहता हूं, जिसको तुमने अपना माना है ये तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है, और जो भी धन आप हम कमाते हैं उसे पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना मेरा है, इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना चिंतन करना ही अधर्म है, और यही मनुष्य के बंधन का कारण है। मन में विचार करें कि शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है प्यारे, गोविंद से है। आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है, और ये बात जिसने अपने जीवन में उतार ली वो घर में रहकर भी जंगल में रहने की भांति विरक्त रह सकता है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या? नहीं, यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। बोले फिर क्या? अगर वन में जाने से भगवान मिलते तो शेर तो पैदा ही वन में हो जाता है, तो हमसे पहले भगवान उनको मिलने चाहिए। लेकिन मन के मारे बन गए और बन तजी बस्ती मां। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लियो, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो, श्री राधे। ना कृष्ण नाम लीनो ना कृष्ण नाम लियो, धुन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। श्री राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।
जो भक्त भगवान का नाम नहीं लेते, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री विष्णु का नाम नहीं लेते, उनके लिए शब्द हैं कि ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में। कहते हैं ना, बालकपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और अंत में बुढ़ापा देख कर रोया। तो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। बोले महाराज, मन के मारे बन गए और बन तजी बस्ती मां, मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा। हाँ, मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है, मन ही विषयों के प्रति आसक्त है, तो हम बंधे हुए हैं और मन विषयों से अनासक्त है। धुंधकारी ने सोचा, अच्छा हुआ रोज कहते थे ऐसा करो वैसा मत करो, सो अच्छा हुआ चला गया। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। माँ ने कहा सब तो ले गया बेटा, अब घर में है ही क्या। तो माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ा कलेश हुआ और बोली कि इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र की ही अच्छी थी। दोनों को अपना अपना पछतावा हो गया, इसीलिए कहा है पुत्र हो लेकिन कुपुत्र ना हो, वो पुत्र ही हो। पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो भी चला गया तीर्थ यात्रा करने। और धुंधकारी ने मन में सोचा कि अब तो मेरा ही साम्राज्य है। वाह, दिन भर ऐव करने लगा, मांस मदिरा का पान करने लगा, वैश्या गमन करने लगा। और अंत में एक दिन जब सारे प्रदेश में उसकी नाम की लहर प्रजा में फैलने लगी कि ये तो धुंधकारी बहुत बड़ा उदंडी हो गया है, इसने सब को अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, तो 5 वैश्याओं ने अपना डेरा उसके वश में डाल दिया। और क्या हुआ, वैश्याओं ने सोचा धन में तो हमने बहुत ले लिया, धन तो इससे अब राजा की नजर में यह भी चढ़ गया है, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वैश्याओं ने रस्सी से बांधकर एक कमरे में डाल दिया और जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। मृतदेह जमीन में वहीं गड़कर सोना चांदी लेकर वहां से चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्य में और मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी का इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है धुंधकारी। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, ऋषियों आश्चर्य किस बात का है, जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए और रात्रि के 12 बजे वो जब गांव के अंदर पहुंचे तो पहुंचने के बाद, और देखिए एक संत के लक्षण होते हैं वो मैं आपसे बता देता हूं, संत महात्माओं में कौन कौन से लक्षण होते हैं। संत क्या है, ना तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, ना पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब है साधना करने वाला। क्या है, साधना करने वाला। हाँ, जो बिगड़े हुए काम को साधे वह तो साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना देवे वही तो साधु है। जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, जो वाणी से बोले वो कर्म करे, यही महात्मा के लक्षण है। ऐसा नहीं है कि मन में बोल दिया कि चलो भागवत जी कराओ और गांव में नौटंकी शुरू करवा दी, ये साधु के लक्षण नहीं है। जो बोले, जो सोचे, वो कहे, वो करे, वो साधु है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारों, गोकर्ण जी ने सोचा रात के 12 बजे हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी का यही तो घर है और अभी सबको पता चलेगा मैं आया हूं तो सब मेरे स्वागत में लगेंगे, सबकी नींद टूट जाएगी, क्यों किसी को तकलीफ देवें। सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे, अभी पंडित जी के घर में ही रह लेते हैं। तो रात को वो वहीं सो गए। या निशा सर्वभूतानां
तस्या जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। प्यारे, चिंतन करते हैं। हाँ, अब जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया, वह पंडित जी का घर सूना पड़ा था, और वैसे ही आंखों को बंद कर जैसे ही वो भजन करने बैठे, तो महाराज कई प्रकार के शब्द घर में होवे। कभी भेड़ सामने आ जावे, कभी बकरी सामने आ जावे, कभी भैंस सामने आ जावे, कभी अग्नि जल जावे। गोकर्ण जी महाराज साधना कर रहे हैं और उन्हें नींद नहीं आ पा रही है। तो बोले, मैं ये सब क्या देख रहा हूं, ये सब क्या देख रहा हूं पंडित जी कि इस महल में? उन्होंने पूछा, कमंडल में जल का छींटा मारकर कौन है? तो बोले, श्रीमान जी आप कौन हैं? तो धुंधकारी पता है क्या कहने लगा? भैया क्यों डरते हो, भैया क्यों डरते हो, और क्यों आप हमें डराते हो? देखिए गोकर्ण जी का वाक्य है, भैया क्यों डरते हो और क्यों हमें डराते हो। लेकिन गोकर्ण जी ने सीधा स्पष्ट से कहा कि भैया आप हमें क्यों डरा रहे हैं, क्या परिचय है आपका? एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं हूं मैं, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी त्रितामतः स्वकीयनेव दोषणे ब्रह्मात्मना सन्ति मयः। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। है धुंधकारी? गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो? राम राम राम, भूत प्रेत बनकर पड़े हो तुम? तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना था, यात्रा में ही सुन लिया था कि तुम्हें 5 वेश्याओं ने मार दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारा गया जी में श्राद्ध भी कर दिया, क्योंकि मैंने सुना है कि जिसका गया जी में श्राद्ध हो जाए उसे कभी भी श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम भले आदमी हो, प्रेत बनकर यहाँ पड़े हो। इस बात को सुनकर धुंधकारी कि प्रेत ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई फिर भी इस प्रकार के कष्टों को भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण जी ने कहा, डरना नहीं, मैं अब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल होते ही गांव के लोगों की भीड़ लगी, गोकर्ण जी आ गए। भगवान गोकर्ण जी को इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य देव को प्रणाम किया, हे भुवन भास्कर सूर्य, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश किया, और क्या आदेश किया? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु। तो मेरे प्यारों, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। ये जो आप कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा, और इस कथा में ये जो प्रसंग है, गोकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग, आपको जीते जी मुक्ति प्रदान कराता है। बड़े प्रेम से सुनिएगा, कथा स्पष्ट रूप से चल रही है और आपकी बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बोले महाराज, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। तुम धुंधकारी के नियमित भागवत की कथा कराओगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, जैसे हमारे कुनकुरा गांव वासियों ने, राजेश जी के परिवार एवं इनके मित्रों ने, आदरणीय सहयोगियों ने, हमारे सब भक्तों ने मिलकर व्यास मंच बनाया। ऐसे ही वहां पर व्यास मंच बनाया गया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया। जहां भागवत जी का पंडाल सजाया वहां बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं
व्यास आसन पर बैठे भागवत जी को स्थापित किया, आगे आसन बिछा दिया और कहा भैया धुंधकारी जहां कहीं भी हो आप हैं, भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आवे? तो मेरे प्यारो, प्रेत का शरीर तो होता नहीं है, इसलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। जैसे ये लगा है, आप देख रहे हैं ना, सप्त ग्रंथि का बांस, ये इसीलिए लगाया जाता है भागवत जी में, धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिले। यानी यहां पर भी अगर ऐसी कोई बाधा हो तो उन्हें भी मुक्ति मिले। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले प्यारे सज्जनों, जैसे वो बांस लगा हुआ था, उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा जैसे विश्राम हुआ, सज्जनों पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, बैठे तो हवा उड़ा कर ले जाती है, बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता। और दूसरे दिन कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा का जैसे ही विराम हुआ, 7 ग्रंथियां फट गईं। इसमें बैठा प्रेत जो धुंधकारी था एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया, देव रूप बन गया और हाथ जोड़कर बोला भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता, मेरा उद्धार कैसे होता। तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारों, भगवान के धाम से उनके लिए सुंदर विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा ये क्या हो रहा है महाराज? भगवान के पार्षदों ने कहा प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है ना, इसीलिए इनकी मुक्ति के लिए हम बैकुंठ धाम से ये विमान लेकर के आए। वाह क्या बात है, इतना सुंदर भाव, भागवत कथा सुनी तो बैकुंठ धाम से विमान आ गया। अत्रे वहवा संति श्रोतारो मम निर्मला। अगर ऐसा हुआ है तो प्यारे कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है, सबके लिए विमान लेकर आओ। अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो ये कैसे संभव है? प्रभु के पार्षद ने कहा कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। भेद होता है? बोले हाँ। बोले क्या? कि कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। जो कथा सुनने वाले होते हैं श्रोता, वो 3 प्रकार के होते हैं। अब जो जैसी जिस भावना से कथा सुनता है उनको उसी भावना का फल मिलता है। तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 वो आता होगा, वो आता वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। कौन? जंग बजा बेटा। कौन सा? वो आता, दोनों हाथ उठाएंगे। वो आता होगा, वो आता होगा। कौन आता होगा? मोहन आएंगे, मेरे कान्हा आएंगे, विश्वास रखो आप। वो आ गए, वो यही है, बैठे हैं आपके सामने। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। तो
श्रोता 3 प्रकार के होते हैं और कथा में ये विशेषता है, ये 3 प्रकार के जरूर होते हैं। बोले महाराज कौन कौन से हैं? बोले पहले होते हैं श्रोता, श्रोता, और दूसरे होते हैं सरोता, और तीसरे होते हैं सोता। बोले महाराज अभी हम स्पष्ट रूप से नहीं समझे हैं। बोले क्या? श्रेष्ठ कौन है? जो कथा एकाग्र मन होकर सुने, और सुनते समय चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, बीच में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। ये श्रोता के लक्षण हैं जो इस भावना से सुनते हैं। अब श्रोता कौन होते हैं? बोले महाराज जो सुपारी काटता है, हाँ, कथा में बैठने के बाद सोचेंगे हाँ जो भी है। बोले महाराज दूसरा क्या है? बोले श्रोता जो सुपारी काटता है, कथा में बैठने के बाद सोचेंगे हाँ ठीक ठाक है, मंडप तो थोड़ा टेढ़ा है, कभी कहेंगे ब्यास जी तो ठीक है, पर अभी कोई चुटकुला तो इन्होंने सुनाया नहीं। हाँ ब्यास जी तो ठीक है, चेहरे पे बढ़िया मेकअप सेकअप करके बैठे, हाँ 5 पंडाल में पंडा लिए बैठे, लेकिन अभी इन्होंने कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। ये सरोता के लक्षण है महाराज। 50 गलती मंडप में ब्यास जी में और 50 गलती कथा कराने वालों में वो अक्सर निकालते हैं। इन्होंने टेंट लगवाया, देखिए यहाँ पे फूलों का सेज लगवाते तो कैसा लगता, हाँ यहाँ पे 2 शेर खड़े कर देते तो वो सबको दहाड़ते, हाँ बाहर पानी की टंकी लगा देते, सब हाथ धो के आते। किसी से घर से ब्यास जी अगर ये कहते हैं कि शाम को ब्राह्मणों के लिए दूध लेके आना, चाय बनेगी, तो कोई झांकता भी नहीं है। हाँ मैंने देखा, मेरा तो व्रत है खैर, बेचारे मुख्य यजमान परिवार वाले यही सब आते हैं, बताओ गुरुजी, मैंने कहा जो जैसा करेगा उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा। पाव भर या आधी किलो दूध देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना तो आप वैसे बेकार कर दो, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये सरोता के लक्षण है। बोले महाराज अब ये तीसरा कौन है? बोले सोता। ये तीसरे वाले जहां रहते हैं बड़ी शांति रहती है महाराज। हम लोग जब बड़े मैदान में कथा करते हैं ना, बड़े मैदान में, तो 3 घंटे इतनी खुशी से बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। बोले महाराज वो कैसे? कि ये तीसरे नंबर वाले हमें बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते, इसलिए जब कथा में आएंगे तो बैठने के लिए ऐसी जगह देखेंगे जहां कमर लगाने का सहारा हो। तीसरे वाले बोले महाराज हाँ, क्योंकि उनके आराम से 3 घंटे का विश्राम हो जाता है, और ऐसी समाधि लगती है महाराज 3 घंटे कब बीत गए, जैसे ही कथा को विश्राम हुआ व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोले वाले कृष्ण भगवान की जय, बस नींद खुल गई। बोले कथा हो गई? बोले हाँ हो गई, ले लो प्रसाद। कथा हो गई, ले लो प्रसाद। अच्छा, ओहो ये तो बड़ा अजीब हुआ। हाँ कथा तो हो गई, कथा इतनी सुंदर बांचते हैं महाराज, वाह। आज आपने क्या सुना? बोले वो तो हमें मालूम नहीं, मालूम होगा कहां से? जब कथा में नींद ले होगे तो। एक मैया तो हमसे बोली, पंडित जी आप इतनी मीठी कथा बांचते हो, हमें घर में 2 गोली नींद की खाने पर भी ऐसी नींद नहीं आती, आपकी कथा में तो ऐसी मीठी नींद आती है, बस क्या बताऊं, इसीलिए मैं सो जाती हूं। तो ये होते हैं श्रोता। तीनों प्रकार मैंने आज आपको समझा दिया। लेकिन भागवत श्रोता को ही मिलते हैं, लेकिन भागवत और भगवान श्रोता को ही मिलते हैं। अब ये सरोता और श्रोता को नहीं, कथा के नियम से सुनो, प्रेम से सुनो,
श्रद्धा से सुनो तभी मुक्ति होगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी वही हैं, सुनने की पद्धति में अंतर आ जाता है बस। हम किस भावना से सुन रहे हैं जरा सोचो। जब आप कथा पंडाल में नहीं आती हैं तो उससे पहले आप घर के काम कर रही होती हैं, उससे पहले आपस में चर्चा कर रही होती हैं। उसको भी छोड़ो, जब आप रास्ते में कथा पंडाल में आ रहे होते हैं तब भी बात करते हुए आते हैं। एरी तो सुबह कलश पूजी आई ना बीवी, मैं तो लेट है गई। ये सारी बातें होती हैं। वो व्यास जी आज आपके घर पे आएंगे भोजन पाने? नहीं। हमारे घर पे क्यों आएंगे? जिनके कथा करने आए उन्हीं के तो आएंगे, हमारे थोड़ी आएंगे। जिन्होंने बुलाया वो अपना आप खिलाएंगे। वाह, कथा सुनने आ रही हैं लेकिन भाव कितना अच्छा मन में लेके आ रही हैं। ये भाग्य आपको 84 लाख योनियों के बाद मिला है प्यारो कि आपके गांव में भागवत कथा हो रही है और स्वयं वृंदावन से ठाकुर जी विराजमान हो गए। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई किसी के खाने पीने का भूखा नहीं है, सबके घर सब कुछ संपन्न है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आप भगवान में लीन हो जाएं, इसी भावना से हम भी वृंदावन से दौड़े दौड़े आपके गांव आ गए। एक ही उद्देश्य है कि आप भगवान से जुड़ जाएं, भगवान आपसे जुड़ जाएं, आपका कल्याण हो जाए। तो मेरे प्यारो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम क्या है? सनत कुमारों ने कहा भागवत कथा जब सुनी जावे तो विद्वान ब्राह्मण से इसका सुमुहूर्त निकलवाना चाहिए। इसी प्रकार सुमुहूर्त में कथा करानी चाहिए और भगवान की पूजा पाठ कर करके वेदी स्थापना, रुद्र कलश की स्थापना करनी चाहिए, देवताओं का आह्वान करना चाहिए। उसके बाद भागवत कथा के जो व्यास जी सुंदर श्लोक में भागवत जी का श्रवण कराएं और इसी के साथ में भागवत जी को नित्य प्रतिदिन विधि विधान से संपूर्ण करके 7 दिन की कथा का पूर्ण विश्राम करते हैं। ये भागवत कथा का नियम है। दूसरा नियम है कि वक्ता और श्रोता दोनों 7 दिन तक केवल घी पी कर रहे, ऐसा लिखा है। बोले घी पीकर कैसे रहे महाराज? कलयुग के लोगों को तो घी पीने की आदत नहीं है। तो बोले एक टाइम भोजन और एक टाइम फलार करके रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कथा सुनने आओगे तो भोजन पाके आओगे तो आपको नींद आएगी, फलार करके आओगे तो आप जगे रहोगे, आलस नहीं आएगा। आलस्य किम लक्षणम भेदा, यही भेद है। जो ज्यादा खा लेता है उसे आलस आ जाते हैं। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। भोजनम तो वरम बन्ये कथा श्रवणम कारदम नोपामुवाशो वरो मुक्ता कथा विना द्वेग करो। तो बोले महाराज श्री कृपा यस्यं भेदा यस्य वाक्तो प्रवचनः भागवतम महापुराणम गोविंद दामोदर माधवेति। भागवत की कथा का एक आसन पर पालथी मारने से बैठकर सुननी चाहिए। भागवत कथा जब भी सुने एक आसन में पालथी मारकर बैठ जाकर सुननी चाहिए, ऐसा भागवत जी का नियम है। यस्यान भेदो भवानि वृत्वा। बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। बड़े लोगों की बात मानकर एकादशी का व्रत करना पड़ता है और राम राम करके एकादशी पूरी करते हैं। और एकादशी तो नाम की ही एकादशी है। ऐसी एकादशी रोज आवे महाराज, ऐसी बढ़िया माल बनते हैं, ऐसी बढ़िया पूरी बनती है कि द्वादशी के सवेरे उठते ही बोलते हैं सुनती हो आज नाश्ता जरा जल्दी बना देना। पत्नी ने कहा क्यों जल्दी बना देना? बोले आज एकादशी थोड़ी, आज तो द्वादशी है। तो लोगों का भाव है, मतलब जो व्रत उपवास करते हैं, उपवास तो करते हैं लेकिन वो दिखावा ज्यादा करते हैं। और आज के पति देवों का भाव सुन लीजिए। भले ही सर्दी पड़ रही है, कथा सर्दी में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
शास्त्र में एक श्लोक आता है, वो क्या कि करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। नित्य प्रतिदिन हर व्यक्ति को उठ करके अपने दिन को सफल बनाने के लिए, मतलब प्रत्येक दिन को हर रोज क्या करना चाहिए, दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने करके, अपनी दोनों आंखों के सामने सम्मुख अपने हाथ को ला करके अपनी रेखाओं को देखकर ये श्लोक बोलना चाहिए। अगर जिस पे श्लोक नहीं आता हो तो वो 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय वयम नमः का उच्चारण कर सकता है। क्यों? ऐसे करने से करागरे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमारे हस्त रेखाओं में विराजमान होते हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। ऐसा माताएं और बहनें और हमारे बड़े बुजुर्ग और युवा बच्चे भी सब कर सकते हैं। सभी के लिए शास्त्र का विधान है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है पता है? आज क्या होता है कि करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहां तक ठीक है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कप कप दर्शनम। सुनती हो क्या? बोले हाँ। एक कप चाय बना दो। वाह। प्रभाते कर दर्शनम को कप दर्शनम कलयुग में बदल दिया। पहले चाय पिएंगे, वहां के बाद या धरती पे उतरेंगे, फिर कछु काम करेंगे। वहां से पहले ना है।